Hello friends, how are you? So we are today moving to the concluding part of modal auxiliaries with the application of will, shall and dare, right? So now you are most likely to have a very clear understanding regarding modal auxiliaries and you must be using them also. I hope so. तो हम चलते हैं अगले जो मॉडल्स हैं शैल और विल। देखिएगा शैल और विल है आर ट्रीटेड एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं? शैल और विल। मैंने बताया इसमें इन फ्यूचर टेंस शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन है प्रोनाउन? आई और वी, उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? शैल। वाइल विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, वाइल विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, राइट। तो जहां भी फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी होगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे? इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस वी यूज सिंपली शैल एंड विल। सेकंड पर्सन में आते हैं आपके यू है और थर्ड पर्सन के अंदर थर्ड पर्सन इज वन हु इज नॉट प्रेजेंट अराउंड यू, is third person, so it is she, he, it, they, right? But as modal auxiliary, shall denotes certainty, surety, command, promise and threat with second and third person pronoun, and will conveys the same mood or sentiment with first person pronoun I and we, right? मतलब the application each of shall and will goes vice versa। जो हम टेंस के अंदर यूज कर रहे हैं shall फर्स्ट पर्सन के साथ में, तो जब हमें सर्टेनिटी, श्योरिटी, कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट, इनके मूड को कन्वे करना हो तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या कर देंगे? विल लगाएंगे। ओके, एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में क्या लगाएंगे? हम विल लगाएंगे। एंड विल कन्वेज द सेम मूड और सेंटिमेंट विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, फिर एक बार मैं बता रहा हूं। शैल डिनोट्स सर्टेनिटी, श्योरिटी, कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल का यूज कर रहे हैं, किसको कन्वे करने के लिए करेंगे? इन मूड्स को, सर्टेनिटी, प्रॉमिस, कमांड, श्योरिटी एंड थ्रेट। और जब यदि इफ देयर इज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, देन टू कन्वे द सेम मूड वी विल यूज विल। इट विल बी वाइस वर्सा, इट विल बी अपोजिट टू व्हाट इट इज इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। उसका क्या हो जाएगा? वो अदल बदल हो जाएंगे, एक दूसरे से अपने आप को रिप्लेस कर लेंगे, राइट? लेकिन अब ये अभी जब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, यू विल बी गेटिंग बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑन इट।
नेक्स्ट इसमें मैंने बताया है कि टू सीक समवंस विश और सजेशन विल और शैल इज यूज्ड एज पर द रूल ऑफ फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे हमें दूसरा मूड है, ये अलग है, व्हाट इट इज द अबव, ऊपर जो बताया गया है उससे अलग। यदि हमें किसी सामने वाले व्यक्ति सेकंड पर्सन की इच्छा जाननी हो, उससे कोई सुझाव मांगना हो, तो हम क्या लगाएंगे, वही जो टेंस के अनुसार इसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल। ओके, ये मैंने आपको हिंदी में बताया है कि भाई क्या क्या है, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन इंग्लिश अबव, द सेम इज हियर इन हिंदी। तो आप इसे पढ़ लीजिए ढंग से, 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप ये समझ में आएगा। अब जब हम उदाहरण पे आते हैं तो उदाहरण पे देखेंगे, जब भी हम कोई प्योर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो प्योर फ्यूचर शैल एंड विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई shall go to Delhi on next Sunday. I shall go to Delhi on next Sunday. It is simple. Simple pure future. अगले मैं मंडे को, संडे को जो है दिल्ली जाऊंगा। We shall go first person. She will take exam tomorrow. कल वो परीक्षा देगी, कल उसकी कल परीक्षा है। She will take exam tomorrow. It is simple future tense, future indefinite tense. But when we are using the same as a modal auxiliary, it will be conveying like this, certainty. अब certainty में आप देखें उदाहरण, न्यायिक आदेश के अनुसार वह 20 साल तक जेल में सजा काटेगा। इट इज सर्टन, सजा काटेगा, सजा का कन्विक्शन हो गया है। ही विल, एज पर द जुडिशियल ऑर्डर, he shall undergo imprisonment in jail for 20 years. He shall go, not he will go. He will go means simple future. But when you are denoting, conveying certainty, surety, it is shall. He shall. He is your third person. But it is shall to convey certainty, surety. Clear? Like the next example, यह कानून रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगा। यदि यह कानून रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगा। क्लियर, सर्टन है, श्योर है। दिस एक्ट शैल कम इनटू इफेक्ट बाय 12th tonight. By 12th tonight, 12th o'clock by tonight. This act shall come into force by 12th o'clock tonight. Next example, यदि इसने अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी ही। Simple certainty. Again, if he has committed crime, he shall face the punishment. If he has committed crime, he shall face punishment. He shall. So you keep it in mind. Third person is there, but we are using shall to convey the certainty, surety. Clear? The next example of command. इस कमरे में कोई भी आवाज नहीं करेगा। कमांड, ऑर्डर, इस कमरे में कोई भी आवाज नहीं करेगा। नो वन शैल मेक अ नॉइज इन दिस रूम। नो वन शैल, नो वन इज हियर थर्ड पर्सन एंड वी आर यूजिंग शैल टू कन्वे कमांड। नो वन शैल मेक नॉइज इन दिस रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहां तुम ही जाओगे, वहां तुम ही जाओगे। ओके, यू शैल गो देयर, यू शैल गो देयर, नॉट यू विल। हम ऑर्डिनरी बोलते हैं टेंस में, इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू विल गो, मतलब तुम जाओगे वहां।
नहीं नहीं, तुम ही जाओगे वहां पे, हमने कहा है पहले ही कि ये मूड को बताता है, तुम ही जाओगे वहां पे, तो यू शैल गो देयर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। नाउ यू शैल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, नाउ यू शैल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। क्लियर। So wherever there is command, there is order, it is shall and will. Ab, since you are always supposed to deliver the command to someone else in front of you or the third person, we are not commanding to ourselves, so we can use will with I and we, right? Next, promise. तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उपहार मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उपहार मिलेगा, इट इज ए प्रॉमिस। यू शैल गेट अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, यू शैल गेट अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। मैं तुम्हें फोन करूंगा, प्रॉमिस, मैं तुम्हें फोन करूंगा, प्रॉमिस। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। सॉरी, हियर यू डोंट नीड टू पुट promise, because the same sentiment you are conveying with this application of will. Clear? You are conveying the same with this application of will. I will call you. Next example, वह मेरा साथ देगा, उसका वायदा है, वह मेरा साथ देगा, उसका वायदा है। He shall stand by me, he shall stand by me. Here again you don't need to put it is his promise, no, because you are conveying the same sentiment with this shall. Clear? Threat, threat means dhamkiya, warning. You can also put here the word warning, warning and threat. यदि तुम ऑफिस में निर्देशों की पालना नहीं करोगे तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, वार्निंग दे दी है, इट इज ए वार्निंग, इट इज ए थ्रेट। ओके, इफ यू डोंट कंप्लाई बाय द डायरेक्शन इन द ऑफिस यू शैल फेस डिडक्शन इन द सैलरी, you shall face deduction in the salary. You shall, not you will. You shall face deduction in the salary. Next example, यदि तुम ऐसी ही गलतियां करते रहे तो जल्द ही चांटा खाओगे। Try it again. If you continue committing the same mistakes, you shall get a slap. If you continue committing the same mistakes, you shall get a slap. Clear? So this is threat and warning. You are warned not to go there. You are warned not to go there. तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम वहां नहीं जाए। अब देखिए, ये प्रोहिबिशन नहीं है। You can put must not also for the prohibition. But when we are conveying threat or warning, it is shall. You shall not go there. Clear? Now, for seeking wish or suggestion, अब हम सामने वाले की इच्छा, जो भी सेकंड पर्सन है सामने अराउंड अस है, उसकी आप इच्छा जानना चाहते हैं, उससे कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो हम जो टेंस के अंदर यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल, वही यूज करेंगे। ओके, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल वाइल वी आर सीकिंग समवंस विश और वाइल वी आर सीकिंग समवंस सजेशन। ओके, लाइक
Shall we go for a picnic today since the day is pleasant? Shall we go for a picnic today since the day is pleasant? चलें क्या आज पिकनिक पर? दिन बढ़िया है, सुहावना है, इच्छा जानी है. Shall. Let us go. Let us go for a picnic. We all can also replace it in ordinary sentence, simple sentence with let. Okay, let us go for a picnic. But when we are using as a model, it will be shall. Shall we go for a picnic today? Next example, shall I offer you a cup of tea? क्या चाय पिलाऊं क्या तुम्हें एक कप? Shall I offer you a cup of tea? चाय पिलाऊं क्या? आपने इच्छा जानी है. आप ये कहते हो would you like to have a cup of tea? Means you are requesting to have a cup of tea. Okay, you can have a cup of tea means you are allowing, permitting. So it depends on the mood. Shall I offer you a cup of tea? Next example, will you help me lift this bag? क्या मेरी इस बैग को उठाने में आप मदद करेंगे? इच्छा, हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, दे रहे हैं, हम इच्छा जान रहे हैं भी कर दो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है. Will you help me lift this bag? अब since we are here using help as verb, we have put bare infinitive lift. I am reminding you because we have already taken sessions on infinitive and gerund. Okay, so will you help me lift this bag? Clear? So this is the application of will and shall that you can use, okay, to improve your communication, to improve your writing skill, to attempt competitive exams, academic school and college exams, you can use. So the next and the last is, I won't be saying it is last, there are some other applications also, but as per the basic model which are supposed to be asked, likely to be asked in exams, are likely to be used in our day-to-day communication mostly and in our writing, these are the measures. So dare is there one. Dare denotes courage, bold, daring, misadventure, sentiment or mood. Okay, dare. Now, it carries a sense of negativity with it. Dare अपने आप में क्या लिए हुए रहता है? ये थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए रहता है. करेज हियर इज नॉट इन अ courage here not in a positive sense. Okay, so it denotes courage, bold, daring and misadventure. Gustaki, it is gustaki. उसे बताता है ये, जैसे अभी एग्जाम्पल में आ जाएगा समझ में. How you dare speak like this here? How dare you speak like this here? It is written a little bit error here in writing. How you dare, no, how dare you speak like this here? तुम्हारा यहाँ ऐसे बोलने का साहस कैसे हुआ? कैसे गुस्ताखी की ऐसे बोलने की? How dare you speak like this here? Clear? I dare not open my mouth before the seniors. I dare not open my mouth before the seniors. अपने सीनियर्स के सामने मैं अपना मुंह खोलने की गुस्ताखी नहीं कर पाता. गुस्ताखी. ओके,
And sometimes we also you tend to use it in positive sense, like earlier we used, and we tend to use like Indian Army dared fly across LOC and bombarded the terrorists camp in Pakistan. Indian Army dared fly, dared, past tense, dared. इंडियन आर्मी ने अक्रॉस दी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जाकर के उड़कर जाने का साहस किया एंड बम्बार्डेड द टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान, और वहाँ पे जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप थे उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया, गोलाबारी कर दी. क्लियर? पॉजिटिव सेंस, डेयर्ड. सो वी कैन यूज. नाउ in questions, it is to confuse the students, it is asked with do, does and did. So when it is there with do, does and did, and you are asked to rewrite using dare, omit do, does, did and put directly dare as helping verb, using modal auxiliary as a helping verb. Like, I do not dare to open my mouth before the seniors. I do not dare to open my mouth before the seniors. मैं अपने सीनियर्स के सामने अपना मुंह खोलने की गुस्ताखी नहीं करता. इट इज आई डू नॉट डेयर टू ओपन. डेयर हियर इज यूज्ड एज अ वर्ब in the sense of courage, in the sense of boldness. Okay, so it is not here as modal auxiliary, and you are asked to use it as modal auxiliary. So what you need to do? Omit the other helping verb and make it the basic helping verb. I dare not. Simple. I dare not. Clear? Next, like, so you can convey like this. So these are the conclusion. It is the conclusion of modal auxiliaries here, and other auxiliaries are like do, does, did are also auxiliaries and are used as modal auxiliaries. Has to, have to, had to are also auxiliaries and used to convey the mood. So when we are using do, does and did as auxiliary, we use it to emphasize our statement, to stress our statement, and are used mostly in past indefinite and present indefinite tenses. Right? Like, मैं ऐसा सोचता तो हूँ, मैं ऐसा सोचता तो हूँ. अब मैं ऐसा सोचता तो हूँ, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ. इट इज नॉट मेकिंग द सेंस तो, नॉट पुटिंग द स्ट्रेस. मैं ऐसा सोचता तो हूँ. जब मैं आप कह रहे हैं भाई सोचता तो हूँ, आई डू थिंक सो, आई डू थिंक सो, वी पुट दिस डू with plural in present to stress our statement. वह यहाँ आती तो है, वह यहाँ आती तो है. She does come here, she comes here, वह आती है यहाँ. अब वो यहाँ आती तो है, she does come here. Stress and emphasis on the statement. मैं वहाँ गया तो था, मैं वहाँ गया तो था. I went there, मैं वहाँ गया था. अब गया तो था. I did go there, I did go there. मैंने सारे प्रश्न किए तो थे, मैंने सारे प्रश्न किए तो थे. I did attempt
all the questions. I did attempt. भाई रोजाना न्यूज इंग्लिश की सुनता तो हूँ, रोजाना इंग्लिश की न्यूज सुनता तो हूँ. I do listen to the English news daily. I do listen to the English news daily. Clear? So this is also the application of modal auxiliary, do, does and did as auxiliary. Has, have to, has to, have to, had to convey obligation, force, command, compulsion. Means you can replace must with has to, have to, and in past had to. Okay, मुझे रोजाना सुबह जल्दी उठना पड़ता है. I have to get up early in the morning daily. I have to get up early in the morning daily. अब इसी को we are conveying it in modal. I must get up early in the morning. I must get up early in the morning. आजकल तो सभी को आधार कार्ड रखना ही पड़ता है. One has to keep a Aadhaar card, a unique identity card with him. One must have, one must keep. Okay. So force and compulsion, has to, have to. मुझे कल रात को ही वहाँ पे जाना पड़ा था. I had to go there even last night. I had to go, past में. So you just use all these things, all these applications, and I hope you would now be better in communicative and writing English. Okay, so have a nice time ahead, and don't forget to like, share and subscribe this video, this channel. Okay, bye.